बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम डॉक्टर मवद्दत राना है। मैं प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज हूँ। कोविड-19 के हवाले से टास्क फोर्स जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की उसका चेयरमैन हूँ। आजकल हमारे रवैये, कोविड-19 की ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़े वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं, और वो हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ। घरों में कैद हैं, बहुत कम बाहर निकलना होता है, और जब बाहर निकलना होता है तो तब भी हमें इन रिश्तों का एहसास और ख्याल साथ साथ लिए चलता है। मैं आपको थोड़ी सी ज़हमत ये देना चाहता हूँ कि हम ज़रा गहरी नज़र से देखें कि हमारे दरमियान जो रिश्ते हैं, इनकी बुनियाद क्या है। और शायद अगर मैं अपना मैसेज आप तक पहुँचाने में कामयाब हो गया, तो हमें मौका मिल जाएगा इस बुनियाद को मजबूत तर करने का, और ये भी जानने का और पहचानने का कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे कुछ रवैये या अंदाज इसकी बुनियाद को खोखला कर रहे हैं, जो हमारे रिश्तों को कमज़ोर कर देगा। ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी इम्यूनिटी कोविड-19 के हवाले से बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है कि हम कितना ज़्यादा मोहब्बत का फैलाव करते हैं, हम कितना ज़्यादा महसूस करते हैं कि हमसे मोहब्बत की जा रही है। ये जो एहसास है मोहब्बत का अपने अंदर, ये हेल्थ और हैप्पीनेस जनरेट करता है, और हेल्थ और हैप्पीनेस ही इंसान की इम्यूनिटी का पहला बिल्डिंग ब्लॉक। वो लोग जो खुश हैं, और वो लोग जो सेहतमंद महसूस करते हैं अंदरूनी तौर पर अपने रिश्तों के हवाले से, उनके अंदर इनिशिएट करना जिस्म को इम्यून रिस्पॉन्स बहुत आसान हो जाता है और ईजी हो जाता है। वो लोग जो अपने रिश्तों को कमज़ोर देखते हैं अपने अंदर, और अपने ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी देखते हैं, वो ऐसे रवैये अपनाते हैं जो ख़तरनाक रवैये होते हैं, जिनमें ना सिर्फ वो अपने लिए भी हर वक्त खतरे ढूंढते रहते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी वो खतरे का बायस बन जाते हैं। और ये वो रवैया है जो हमें आजकल बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए है। मैं ये बुनियाद के हवाले से कहूँ कि अक्सर बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी कि उनके 4 पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। 4 सतून, ये 4 सतून का कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में और आपके ज़हनों में बहुत मजबूत है, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। तो मैं रिश्तों में इन 4 सतूनों का ज़िक्र आपके साथ करना चाहता हूँ। और यहाँ सबसे पहला सतून जिसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है रिश्तों की मीनिंगफुलनेस, यानी रिश्तों का बामानी होना। ये रिश्ता चाहे आपका अपनी ज़ात के साथ हो, या अपने इर्द-गिर्द मोहब्बत करने वालों के साथ हो, चाहे वो अपने नेबर के साथ, हमसाये के साथ हो, इसका बामानी होना बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर आपके इर्द-गिर्द 2 नेबर्स हैं, एक वो है जिसके साथ आप कोई घर में अच्छी सी चीज़ पके तो उसकी तरफ भेज देते हैं, वो भी बिरयानी बनने दो आपकी तरफ भेज देता है। जो बाहर निकले तो आप उसको सलाम करते हैं, और अक्सर कोई आपके घर में अच्छे से फूल खिले, मोतिया की खुशबू आ रही है, तो आप उसके लिए भी चंद कलियां ले जाते हैं। तो उसके साथ ये रिश्ता बामानी रिश्ता है। तो ये एक वो नेबर है जिससे आपका बामानी रिश्ता है, और दूसरी ही तरफ आपके घर के एक और शख्स रहता है जिससे आपका रिश्ता सलाम दुआ का नहीं है। आप उस वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो यूं समझ लीजिए कि अब ये जो आपके साथ रहने वाला नेबर है, ये आपके लिए बामानी हो गया, और वो दूसरे वाला बेमानी हो गया। तो रिश्तों का बामानी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि बामानी से मुराद ये है कि वो रिश्ते जो कि आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़िंदगी में, उस रिश्ते के वो मानी से आप एक लुत्फ़ ले रहे हैं। लुत्फ़ का एहसास रिश्तों को बामानी बनाता है। लेकिन याद रखिए कि लुत्फ़ बाहमी कैफ़ियत का नाम है। मैं लुत्फ़ दूँगा अपने किसी रिश्ते को, तो वो मेरे लिए लुत्फ़ का सामान बनेगा। तो पहला पिलर या पहला सतून रिश्तों में बामानी होना है, लुत्फ़ की कैफ़ियत पैदा करना है रिश्तों में। जहाँ लुत्फ़ की कैफ़ियत कमज़ोर होती जाएगी, जहाँ मैं एन्जॉय करना कम कर दूँगा रिश्तों को, वो बेमानी होते चले जाएँगे, और ये बुनियाद का जो पहला सतून है, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सतून
शायद इस बामानी होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्तून है, और वो है रिश्तों का सपोर्टिव होना। यानी कि रिश्तों का एक ऐसी कैफियत में होना कि आप उनसे सिर्फ लुत्फ हासिल नहीं कर रहे, बल्कि उनसे कुछ ताकत भी हासिल कर रहे हैं। हाँ, ये ताकत बाज़-औक़ात फ़िज़िकल हो सकती है, बाज़-औक़ात जैसी मेरी अपने चंद दोस्तों के साथ है, इंटेलेक्चुअल हो सकती है कि आप उनसे बहुत गहरी अक़ल की और फ़रासत की बातें और फ़लसफ़ियाना बातें करते हैं। ये स्ट्रेंथ जो आप हासिल कर रहे हैं, जो सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, ये जज़्बाती नौइयत की भी हो सकती है, ये मुआशी नौइयत की भी हो सकती है, ये मुआशरती और दफ़्तरी नौइयत की भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल उसके अंदर एक पहलू सपोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल होता है, इसलिए वो रिश्तों को मज़बूत रखता है। सपोर्ट, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे फिजिकल हो, सपोर्टिव होना उनका बहुत ज़रूरी है रिश्तों का। तीसरी चीज़ है ट्रस्ट, एतबार। ये तीसरा सतून है। वो रिश्ते जिसमें एतबार की फ़िज़ा बहुत खूबसूरत पुरलुत्फ़ होती है। ये जो ट्रस्ट की फ़िज़ा है, ये रिश्तों में एक तीसरे पिलर का रोल प्ले करती है। लेकिन यहाँ एक लम्हे के लिए रुक जाइएगा और यूँ सोचिएगा कि ट्रस्ट सबसे पहले आप बाँटना शुरू करते हैं, दूसरों को देना शुरू करते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, फिर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा न ख़ास्ता मैं खुद ही अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करता और ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, तो इसकी मुश्किल पहली क्या होगी कि मुझे हर कोई नॉन ट्रस्टवर्दी लगेगा। मुझे यूँ लगेगा कि किसी पर भी एतबार नहीं किया जा सकता। इंसान अपने अंदर की नॉन ट्रस्टवर्दीनेस को दूसरों में देखता है। वो अगर खुद काबिल एतबार ना हो और खुद अपने आप को काबिल एतबार ना समझता हो, बिहेव करता हो, तो फिर वो अपनी इस कैफियत को दूसरों के अंदर देखता है और कहता हुआ मिलता है कि मेरे इर्द-गिर्द कोई भी काबिल एतबार नहीं। तो ये तय कीजिएगा ज़रूर कि क्या आप काबिल एतबार हैं? और अगर आप काबिल एतबार हैं, तो फिर ज़हन में रखिएगा कि आप इस एतबार को लोगों में भी देखेंगे। इसलिए आप अपने इर्द-गिर्द देखना शुरू कर देंगे वो लोग जो बहुत काबिल एतबार हैं। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है? आपका अपना काबिल एतबार होना। हाँ, जहाँ आपको ये लगे कि कोई भी रिश्ता अपनी जगह से हिल रहा है, एतबार के हवाले से, तो उसे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उससे उससे कम्युनिकेशन बंद ना कर दीजिएगा। हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही किसी को नाकाबिल एतबार समझते हैं, जैसे ही हमारा एतबार उससे कम होता है, हम उससे बोलचाल ही बंद कर देते हैं। हम उससे गुफ्तगू बंद कर देते हैं और यहाँ से वो जो तीसरा पिलर है, वो टूटना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू होता है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर की तरफ, वो है रिश्तों में मोहब्बत। मोहब्बत यूँ ही एक बहुत बड़ा जज़्बा है कि वो हर चीज़ को सीमेंट करती है, हर चीज़ के अंदर ताकत लेकर आती है। लेकिन यहाँ रिश्तों में ये 4 कैफ़ियतों में नज़र आती है मोहब्बत। उसमें पहली है अट्रैक्शन, यानी एक-दूसरे की तरफ एक रुझान पैदा होना, ख़्याल पैदा होना। दूसरा है दोस्ती, बाहमी दोस्ती पैदा होना। मोहब्बत के इज़हार का एक मौका, इज़हार का मौका। बाज़ औक़ात आप उन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनके साथ आप दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे कभी अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं कर पाए, रिश्ता कायम नहीं कर पाए। और आखिरी इज़्ज़त। तो 4 चीज़ें अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप, अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट। इज़्ज़त ये जब टूटने पर आती हैं तो चारों इकट्ठी टूट जाती हैं। फिर ना तो कहीं अट्रैक्शन रहती है, ना फ्रेंडशिप रहती है, ना अफेक्शन रहती है और ना ही इज़्ज़त रहती है। इसमें बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर पिलर को इआदे की बहुत ज़रूरत होती है। इआदा कहते हैं रीइटरेट करने को, बार-बार याद दहानी कराने को। तो ये कहना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये हर रिश्ते की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। हम अपने रिश्तों में ये कहना भूल जाते हैं और रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, जबकि उन्हें इआदे की ज़रूरत होती है, उन्हें रीइटरेट करने की ज़रूरत होती है। आखिरी बात जो मैं रिश्तों के हवाले से कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये मकान तामीर कर लें रिश्तों का इन 4 पिलर्स के ऊपर, तो हमेशा कायम और दायम रहेगा। बस ज़रा ख़्याल रखिएगा कि रिश्तों में ख़ास तौर पर आजकल थोड़ा फ़ासला पैदा करने की ज़रूरत है। उनके साथ ये जो इंटरमिटेंटली फ़ासला और स्पेस क्रिएट करना है, ये इनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना फ़ैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो जब आप रिश्तों में स्पेस ख़त्म कर देते हैं, हर वक़्त दूसरे के नर्व्स पे सवार रहना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कुर्बत का इज़हार हर वक़्त होने लगता है, तो फिर रिश्ते
کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک فاصلہ رشتوں کے قائم رہنے میں، ایک دوری رشتوں میں قائم رہنے کے لیے جو آپ کو بڑی سرپرائزنگ لگ رہی ہوگی، کیونکہ ہم ہمیشہ رشتوں کو قربت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ رشتوں میں تھوڑی سی دوری کا احساس ان کو قائم رکھنے میں اور ان کی اٹریکشن کریٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. آئیے دیکھیے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کل ہم نے اپنے ان 4 ستونوں کی مینٹیننس کم کر دی کووڈ-19 کے زمانے میں. لوٹیے، واپس جائیے، ان چاروں پلرز کو ری وزٹ کیجیے اور یقین کیجیے کہ جیسے ہی آپ ایسا کریں گے تو 2 بڑے فائدے کووڈ-19 ٹائمز کے اندر آپ کو ہوں گے. ایک تو آپ کی امیونٹی بہت زبردست ہو جائے گی، اندر آپ کا جو کووڈ-19 سے لڑنے کی طاقت ہے وہ بڑھ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رویہ معاشرے میں بہت رسپانسبل ہو جائے گا. اور یہی وہ فقدان ہے جس کی طرف ہم آج کل بہت پریشان ہیں. اور اللہ کرے کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی میں رشتوں کی پہچان اور ان کا خیال ان 4 ستونوں کی بنیاد پر شاید اور مضبوط ہو جائے.